एवं ग्रामणी। इसी तरह ग्रामणी शब्द को चला लेना है। ठीक है, शब्द मैं लिख देता हूं, ग्रामणी। यह भी कोई प्रत्यय नी नहीं है, अणी हो जाता है। अणत्व हो गया है, मूलतः नी धातु है, पहले मूलतः अणीय प्रापणीय धातु था, पर णोना सूत्र से अण के स्थान पर न हो गया है। ठीक है ना, क्या हो गया है, न हो गया है णोना से, और उस न के स्थान पर यह र के होने के कारण अण हो जाएगा। ठीक है, किससे, अटकुपांगनुम व्यवायपी सूत्र से। तो मूलतः नी धातु है, नयति वाला, नयति वाला नी धातु है, या भी धातु वाला है कि नहीं। इसके बाद ग्रामणी शब्द है ना, प्रथमा एक वचन में ग्रामणी ही बन जाएगा, सु को विसर्ग कर लीजिएगा, सु का, तो ग्रामणी ही प्रथमा एक वचन में लिख दिया हूं, मूलतः ग्रामणी होता है, कोई प्रत्ययांत भी है। अब इसके बाद द्विवचन लगाएंगे तो क्या होगा, ग्रामणी औ। तो जैसे प्रधि औ का प्रध्यव कर रहे थे, वैसे ग्रामणी औ का यहां पर भी अचिस्नु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगौ सूत्र से पहले तो प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण की प्राप्ति होगी ग्रामणी औ में, उसको दीर्घा जसीचा रोक लेगा, रोकेगा ना। दीर्घा जसीचा हम पढ़े हैं कि दीर्घ वर्ण के बाद ईच या जस हो तो नहीं होता है, और उस दीर्घा जसीचा को, जो दीर्घा जसीचा से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो रहा को रोक लिया, रोक लेने के कारण इको यण जिसे फिर यण हो जाएगा, यण की प्राप्ति होगी। उस यण को प्राप्त यण जो है ना, उस यण को अरे अचिस्नु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगौ सूत्र रोक लेगा, यंग करने लगेगा इसके स्थान पर, ग्रामणी यंग औ करने चाहेगा, ग्रामण यंग ओ, परंतु उस यंग को भी रोकेगा एरन एकाचो संयोग पूर्वक से, कहेगा इवर्णांत धातु होना चाहिए, यह धातु है ना, इवर्णांत धातु हो, उसके पूर्व में संयोग ना हो, संयोग नहीं है ना, और अनेकाच हो, अनेक स्वर वर्ण वाला, तो उसको यण हो जाता है, यण हो जाएगा तो ग्रामणी य, जो ण है, ण के बाद वाले ई को स्थान पर यह हो जाएगा, ग्रामण्य औ, ग्रामण्यौ। जैसे प्रद्यव बनाया था वैसे ग्रामण्यौ, जैसा नद्यव बनाते वैसे ही बनेगा यहाँ पर भी, पर यहाँ एरणे काचो से यण करना है। ठीक है, इसी तरह जैसे प्रध्याह बनाया था आपने, अचिस्नु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगौ से यंग को रोक, यंग वंग की प्राप्ति कराना था, फिर उसको एरने काचो संयोग पूर्वक से यण करके प्रध्याह जैसे बनाया था वैसे ग्रामण्य बना लेना, जैसे प्रध्यम बनाया था वैसे ग्रामण्यम बन जाएगा, बनेगा ना। फिर उसके बाद जैसे हमने प्रध्यव बनाया था, ग्रामणी को अलग क्यों रखा, जैसे उसी तरह लिख देते, एवं ग्रामणी जो लिखा है ना, ले ग्रामणी ऐसे लिख देते, ग्रामणी प्रधिवत, केवल एक जगह अंतर आएगा, एक जगह अंतर आएगा, वो हमें जानना है, वो बताऊंगा। तो औ में जैसे औ वहाँ प्रध्यव बनाया था, यहाँ भी ग्रामण्यो बनेगा, जस में जैसे वहाँ प्रध्याह बनाया था वैसे यहाँ ग्रामण्य बन जाएगा, जैसे वहाँ अम में प्रध्यम बनाया था वैसे यहाँ ग्रामण्यम, जैसे वहाँ औट, औट में प्रध्यव वहाँ यहाँ भी ग्रामण्यो, जैसे वहाँ प्रध्याह शस में वैसे यहाँ भी ग्रामण्य शस में। ठीक, ग्रामण्या तृतीया एक वचन में, जैसे टा में वहाँ भी प्रध्याह बनाया था, यहाँ ग्रामण्या, प्रधिभ्याम तो ग्रामणीभ्याम, प्रधि भी तो ग्रामणी भी, विस प्रत्यय जोड़ना है, ये लग तो प्रध्यय बनाया था वैसे ग्रामण्य, प्रधिभ्याम बनाया था तो ग्रामणीभ्याम, प्रधिभ्यः बनाया था ग्रामणीभ्यः, प्रध्यः तो ग्रामण्यः, प्रधिभ्याम ग्रामणीभ्याम, प्रधिभ्यः ग्रामणीभ्यः, उसी तरह बनेगा ना। षष्ठी एक वचन प्रध्याः तो यहाँ ग्रामण्यः, षष्ठी द्विवचन ओस तो प्रध्योस, यहाँ ग्रामण्योस, ग्रामण्योः, प्रध्योः ग्रामण्योः। फिर आम लगा था तो प्रध्याम, यहाँ भी ग्रामण्याम। ठीक है, दो जगह यहाँ एक जैसा रूप बनेगा, ग्रामणी आम ग्रामण्याम बनेगा ना, ह्रस्व नद्यापो नुट इत्यादि कोई नहीं लगेगा, ग्रामणी प्लस आम, तो जैसे प्रधि प्लस आम का प्रध्याम बनाया था
वैसे ग्रामणी आम ग्रामण्याम बन जाए। पर अगले जगह सप्तमी एक वचन में रूप बदलेगा। सप्तमी एक वचन में क्या होता है, गी प्रत्यय है, गी में से बचता क्या है, ई, है ना। एक सूत्र हम कल परसों में पढ़े थे, ये राम नद्याम नीभ्यः, ये सूत्र पढ़े थे ना हम। ये है आम, नदी मैं पदच्छेद लिखता हूं, आप और नीभ्यः। ध्यान दीजिएगा प्रभु जी, नदी संज्ञक शब्द के बाद, आप अंत शब्द के बाद या नी शब्द के बाद, ठीक, नदी संज्ञक समझिएगा, नदी संज्ञक आबंत या नी अंत में आने वाले शब्दों के बाद या नी के बाद आने वाले नी के स्थान पर आम हो जाता है, ये है आम। तो यहां जैसे प्रधि में ना तो नदी संज्ञक था, ना तो आप था, ना तो नी था, इसलिए वहां आम नहीं हुआ, वहां नी रह गया तो प्रधि बन गया था। पर यहां नी है ना, इसलिए यही इतना अंतर आएगा, गे राम नद्याम नीभ्यः से जो गी के स्थान पर आम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे षष्ठी बहुवचन का आम प्रत्यय था, वैसे यहाँ भी बहुवचन का आम प्रत्यय जोड़ के, मतलब सप्तमी एक वचन में भी आम हो जाएगा, गी के स्थान पर आम, प्रधि ग्रामणी आम। यहाँ भी एर अनेकाचो संयोग पूर्व से संयण कर लेना है, हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, ग्रामण्याम। सप्तमी एक वचन में भी गौ तु ग्रामण्याम लिखा है ना, गौ तु ग्रामण्याम, गी प्रत्यय होगा तो ग्रामण्याम बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया अचिष्णु धातु भ्रुव, ये गे राम नद्याम नी, ठीक, नी मानकर, ग्रामणी में नी है ना, नदी संज्ञक आप या नी तो गे राम नद्याम नीभ्यः लगे। नी शब्द भी होता तो नी नियो नियः, नियम नियो नी, सप्तमी में नियाम बनता है। ठीक है ना। तो इसके बाद अगला क्या कह रहे हैं, इसी सूत्र में प्रश्न पूछ रहे हैं, एर अनेकाचो संयोग पूर्व से, गौ तो ग्रामण्याम सिद्ध हो गया ना, और ओस होगा तो ग्रामण्यो, सुप होगा तो ग्रामणीषु, स्पष्ट है, सभी रूप बन जाएंगे। अब इसके बाद सूत्र में जो अनेकाचः कहा गया है, सूत्र में कहा गया है अनेकाचः, यानी जो ई हो वह अनेक स्वर वर्ण वाला हो, इकारांत जो शब्द हो वह अनेक स्वर वर्ण वाला हो। अब मान लीजिए नी शब्द हो, केवल ग्रामणी नहीं, नी केवल शब्द हो, तो ये तो अनेकाच नहीं है ना, अनेकाच नहीं है, तो क्या होगा, नी शब्द के बाद यदि दो वचन लगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इको यणचि से यण प्राप्त होगा। ठीक है, पहले तो ध्यान दीजिए, पूरा सभी नियमों को लगाएंगे, जितने नियम हम पढ़ चुके हैं। प्रथमयो पूर्व सवर्णा कहेगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, करेगा कि नहीं, उसको दीर्घा जसी च कहेगा कि नहीं, दीर्घ वर्ण के बाद इच या जस हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। तो यानी पूर्व सवर्ण दीर्घ को दीर्घा जसी च ने खारिज कर दिया ना, अब प्रथमयो पूर्व सवर्णा नहीं लगेगा ना, तो दीर्घा जसी च कहां लगेगा, दीर्घ है ना, अगर जस प्रत्यय होता ना, औ लगाया है, नादीची से इच की भी अनुवृत्ति आती है, दीर्घ के बाद जस या इच कोई भी हो, ठीक है, तो दीर्घा जसी च से यहाँ दीर्घ को रोक लेगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ को। अब क्या होगा, इको यणचि से यहाँ यण प्राप्त होगा, समझिएगा प्रभु जी, समझिएगा, इको यणचि से यण प्राप्त होगा कि नहीं, तो इको यणचि से आप यण करना चाहेंगे, पर अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर अचि हो, अचादि प्रत्यय हो, अजादि प्रत्यय, तो स्नु धातु और भ्रू के ई और उ के स्थान पर इयंग उवंग हो जाता है। स्नु का ई हो, स्नु का उ हो, धातु का ई उ हो और भ्रू का उ हो, तो इन सब के स्थान पर इयंग और उवंग हो जाता है। यहाँ क्या है, धातु का ई है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर इयंग उवंग लग जाएगा, ई के स्थान पर इयंग हो जाएगा। यहाँ एर अनेकाचो सूत्र अचिष्णु धातु भ्रुवाम को नहीं रोक पाएगा,
एरनेकाचो सूत्र वही रोक पाता है जो अनेक स्वर वर्ण वाला हो। इवर्णांत तो हो, असंयोग पूर्व तो हो, पर अनेक स्वर वर्ण वाला हो। यह एक स्वर वर्ण वाला है, इवर्णांत भी है, असंयोग पूर्व भी है, पर अनेक अच वाला नहीं है। इसलिए एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य सूत्र अचिष्णु धातु भ्रुवाम को नहीं रोक पाएगा। तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम अपना काम कर जाएगा ना। अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगो कहेगा। आजादी प्रत्यय हो तो स्नु धातु और भ्रू के ई उ के स्थान पर इयंग और उवंग हो जाता है। तो ई के स्थान पर हम क्या करेंगे, उस नियम के अनुसार ई के स्थान पर इयंग कर देंगे। ई हट गया, उसके स्थान पर आया इयंग और आउ। इयंग में से बचता है केवल, क्या बचता है पता है, इ। ठीक है, अब क्या होगा देख लीजिए। ये बचेगा, ये आधा इतना बचेगा। ठीक, उवंग में से उ बचता है, आ और गा की इत संज्ञा हो जाती। गा की इत संज्ञा होगी हलंत्यम से, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। और इसमें आ जो है उसकी इत संज्ञा होगी किससे, आ की इत संज्ञा होगी उपदेश जन्नासी की इत से, वो भी लोप हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, न ई औ जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए, शब्द बन गया नियो। नी नी नियो, नी ही बनेगा, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग है। ले जाने वाला, नयति इति नी, ले जाने वाला जो है, ग्राम को ले जाने वाला है वो ग्रामणी। और अगर ऐसा है ना तो नी बना, द्विवचन में नियो बना। यहाँ अचेर ने काचो नहीं लगा। संबोधन में वो मतलब उसी तरह संबोधन एक वचन में भी नी नियो। प्रथमा द्वितीय बहुवचन में देख लेते हैं। प्रथमा द्वितीय बहुवचन, जस और शस, जस हो या शस हो, दोनों जगह अस बचता है ना। अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगो लग जाएगा, इको यण से यण होने लगेगा, पर अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगो लग जाएगा तो न ई हो जाएगा। यहाँ केवल जस बदल देना है केवल, और क्या है, जस या सस का अस कर देना है। ठीक, चाहे प्रथमा का जस हो, संबोधन का जस हो या सस हो, तीनों जगह अस है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, पर मैं इसको इतनी बार बता चुका हूं कि आसान है। तो देख लीजिए, ई हो जाएगा, इयंग, इयंग का ई बचेगा, जोड़ लीजिए नियह, ऐसा बनेगा ना। नियस बनेगा, सा को विसर्ग कर दीजिएगा, निया, नी नियो नियह। अम होगा तो भी इयंग हो जाएगा, न इयंग अम, न इय अम, नियम बन जाएगा ना, नियम नियो नियह। फिर उसके बाद टा होगा तो भी इया हो जाएगा। मतलब जो देखिए, जो ना नी शब्द था ना, ना नी, उसके स्थान पर ई हो जाएगा। नी के अंतिम वर्ण ई के स्थान पर ई हो जाएगा। कब होगा, यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो। तो सभी जगह देख लीजिएगा, चाहे टा हो, चाहे गे हो, चाहे ngसी हो, चाहे ngस हो, चाहे आ ओस हो, चाहे आम हो, है ना, सभी जगह नियम लगेगा ना ये। तो अब ई हो जाएगा, इयंग होगा, इयंग का ई बचेगा। यानी जो नी शब्द है ना, ये नी बदल जाएगा किसके रूप में, नीय के रूप में। सभी जगह जहां पहला वर्ण, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब टा प्रत्यय है, टा प्रत्यय का पहला वर्ण आ बचता है, स्वर वर्ण है, तो नीय जुड़ जाएगा, नीय से आ जोड़ दीजिए, निया। ठीक है, भ्याम है तो नी प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण नहीं है, नी से भ्याम जोड़ दीजिए, नी भ्याम। भीष जुड़ेगा तो प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण नहीं है, नी से भीष जोड़ दीजिए, नी भी, निया निभ्याम नी भी। अगर प्रत्यय का चतुर्थी एक वचन में गे है, गे का पहला वर्ण ए हो जाता है, तो नीय से ए जोड़िए, निये। स्वर वर्ण है तो नीय जोड़िए, व्यंजन वर्ण है तो नी जोड़िए, बस हो जाएगा, पूरा रूप बन जाएगा। निये, यहाँ पर भी यंग हो जाएगा, इयंग हो जाएगा, सभी जगह स्वरादि प्रत्यय में इयंग होगा, निये हो जाएगा। प्रभु जी ध्यान देंगे तो आसान है। फिर पंचम चतुर्थी द्विवचन में भ्याम है तो नी भ्याम,
भ्यस है तो नीभ्यस नीभ्यः। पंचमी एक वचन में ngस है, ngसी, ngसी और ngस में अस बचता है तो नी अस नियस नियः बनेगा ना, नियः नीभ्याम नीभ्यः। षष्ठी एक वचन में नियः, इसी तरह निय अस जोड़ना है, नियः। फिर उसके बाद नियोह, ओस प्रत्यय है तो नीय जोड़ना है, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर है तो नीय जोड़िए, नीय ओस नियोस नियोह, षष्ठी सप्तमी दो वचन में। और नियाम, सप्तमी षष्ठी बहुवचन में, नी आम, ई के स्थान पर इयंग हो गया, निय आम नियाम। सप्तमी एक वचन में भी नियाम, हाँ। सप्तमी एक वचन में गी के स्थान पर आम हो जाएगा, गे राम नद्याम नीभ्या। नदी संज्ञक आप शब्द, आप दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और नी शब्द के बाद आने वाले गी के स्थान पर आम हो जाता है। तो षष्ठी एक वचन में भी आम है, सप्तमी एक वचन में भी आम है, नी का ये निय जोड़ दीजिए नियाम। सप्तमी द्विवचन में ओस जोड़ेंगे नियोस नियोह, और सप्तमी बहुवचन में सु जोड़ेंगे, सुप, सुप का सु, तो नी पर जुड़ेगा वो, क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण स है तो नी सु, दंत सा रहेगा, उसको आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य कर लेंगे, नीशु बन जाएगा ना सभी शब्द। तो इसी तरह अमिशसी च परत्वाद यंग, अमिशसी च, इसी में वृत्ति में लिखा है कि अम प्रत्यय हो, नी अम हो या शश हो, वहां पर भी पर होने के कारण अम में क्या होना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा, अम में क्या होना चाहिए था, अमी पूर्वा से पूर्व रूप होना चाहिए था। शस में क्या होना चाहिए था, पूर्व प्रथम पुरुष वर्णा से दीर्घ होना चाहिए था, और दशमाक्षस होना पुंसी हो जाना चाहिए था। पर इन दोनों जगहों पर क्या होगा, पर होने के कारण बाद का विधान, जहां दो विधान एक साथ प्राप्त होते हो वहां पर विधान, बाद वाला विधान ज्यादा बलवान होता है। तो परत्वात इयंग, पर सूत्र। अब देख लीजिए, अम में अमी पूर्वा वाला नियम देख लीजिए, तुरंत स्पष्ट हो जाए, क्योंकि स्पष्टता तभी होगी। अमी पूर्वा सूत्र कौन से नंबर का है वो देख लीजिए। अमी पूर्वा सूत्र 6-1 में आएगा, 6-1 104 के आसपास देख लीजिएगा, खोज लीजिए, 6-1 107 है अमी पूर्वा। और प्रथम एवं पूर्व सवर्ण कहाँ का है, 6-1 104 होगा, तो फिर प्रथम एवं पूर्व सवर्ण दोनों जगह देख लीजिए। प्रथमयोः पूर्व सवर्णा 6-1 102 है, अमी पूर्वा 6-1 107 है। इन दोनों सूत्र के बाद का सूत्र यह है अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगु 6-4 77 है ना, स्पष्ट है। तो बाद वाला सूत्र होने के कारण ये सूत्र लग जाएगा, तो परत्वात इयंग हो जाएगा, ठीक। अमी शशि च परत्वात इयंग, यही स्पष्ट है ना। तो नियम बन जाएगा, और ङे राम नद्याम निभ्य से ङे को स्थान पर आम करेंगे तो नियाम बनेगा, ठीक है ना। तो ये और सभी शब्द को मैं बना के स्पष्ट कर दिया हूं। पर अब अगला प्रश्न पूछ रहे हैं इस सूत्र में, एर अनेकाचो संयोग पूर्व से सूत्र में संयोग पूर्व क्यों रखा, असंयोग पूर्व क्यों रखा, ठीक। असंयोग पूर्व शब्द ना होता, यानी संयोग पूर्व शब्द होता तो क्या बनता। जैसे शोभना श्री यस्य सह सुश्री शब्द बन जाता। ये सुश्री शब्द आजकल वर्तमान में स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, पर यह सुश्री शब्द पुल्लिंग है, ठीक है ना। सुश्री, सुश्री शब्द मतलब जिसके पास अच्छी श्री, अच्छी लक्ष्मी, जिसके पास अच्छी लक्ष्मी हो वह सुश्री है। अब वह स्त्री भी हो सकती है, लेकिन यह विशेषण यहाँ शोभना श्री यस्य सह सुश्री पुल्लिंग है, और शोभना श्री यस्याः सह सुश्री वो भी बनेगा। पर पुल्लिंग में इसका कैसा रूप चलाएंगे, प्रथमा एक वचन में सु है तो गीप गीस गीन वाला न तो नहीं है ना, ये तो हल्ज्ञाभ्यो दीर्घा सुति से प्रथम हल से सु का लोप नहीं होगा, सु के स्थान पे विसर्ग कर देना है, सु का स को सुश्री ही बनेगा प्रथमा एक वचन में, बना लेंगे ना। दीर्घ इकारांत यदि वो गीप गीस गीन प्रत्यय वाला होता तो विसर्ग का लोप होता, गीप गीस गीन वाला नहीं है तो विसर्ग का लोप नहीं होगा, सुश्री है। यहाँ पर कोई प्रतिश्री धातु ही था मूलतः, ठीक है ना। अब देखिए, आप देख लीजिए, सुश्री है
यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह अनेकाच, श्री तो होता वो अनेकाच ही नहीं है, तो श्री शब्द को आप, श्री शब्द स्त्रीलिंग है, इसको स्त्रीलिंग में देखेंगे, पर कुछ हद तक नी की तरह इसको चला सकते हैं। स्त्रीलिंग होने के कारण जो और विशेष नियम लगते हैं वो लगेंगे स्त्रीलिंग में, वो प्रकरण में देखेंगे। पर अनेकाच होना चाहिए। एर अनेकाचो सूत्र को हम पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं कि इवर्णांत तो होना चाहिए, उसके साथ साथ अनेक स्वरवर्ण वाला होना चाहिए, उसके साथ साथ असंयोग पूर्व होना चाहिए। तो इवर्णांत तो था, अनेक अच वाला भी था, असंयोग पूर्व भी था, प्रधि शब्द, ऐसा हमने देख लिया। पर यदि तीनों गुण में से कोई एक भी गुण नहीं है, जैसे नी, वह अनेक अच वाला नहीं था, तो वहां पर यह नियम नहीं लगा, यण नहीं हुआ। ठीक है, एर अनेकाचो से। और यदि अनेक अच है पर संयोग पूर्व है, ये देख लीजिए, सुश्री में स र का संयोग है, संयोग होने के कारण एर अनेकाचो संयोग पूर्व से नहीं लगेगा, तो यहां पर भी यण नहीं होगा, सुश्री औ में यण नहीं होगा, तो क्या होगा, अचिस्नु धातु भ्रुआम योर यंग वंगो लग जाएगा, क्योंकि यह भी धातु का ही ई है। ठीक है, प्रश्न है, तो धातु का ही ई है ना, इसलिए अचिस्नु धातु भ्रुआम योर यंग वंगो से यंग होगा, सुश्री औ। तो जात सभी जगह देख लीजिए, इसको दो तरह से चलाना है, ऐसा प्रत्यय या इसके बाद जोड़ना, या फिर श्री में जो ई है उस ई को हटा करके अचिस्नु धातु भ्रुआम योर यंग वंगो से यंग कर देंगे, यंग का ई बचता है केवल। ठीक है, तो सुश्रीय, पर यह सुश्रीय कब बनेगा, यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर है, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर नहीं है तो सुश्री वैसा का वैसा रह जाएगा। अब जोड़ते जाइए, सभी शब्द बन जाएंगे, सुश्रीय औ, सुश्रीय, सुश्रीय अस, सुश्रीय अम, सुश्रियम, ओट तो सुश्रियौ, शस का अस तो सुश्रियस, सुश्रिय। ठीक है, टा का आ तो सुश्रिया। ठीक है प्रभु जी, भ्याम जोड़ेंगे तो भ्याम का पहला वर्ण स्वर वर्ण नहीं है तो सुश्री भ्याम, भीस जोड़ेंगे तो सुश्री भी, गे जोड़ेंगे तो सुश्रिये। यह स्त्रीलिंग नदी संज्ञक नहीं है, इसलिए आण नद्या नहीं होगा, गीत प्रत्ययों को आठ आगम नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे आप नद्यई बनाते हैं, वहां नद्यई में डबल मात्रा हो जाती है, यहाँ आठ आगम नहीं होगा, आठश्च से वृद्धि भी नहीं होगी, केवल वैसे रह जाएगा। तो सुश्रिये, सुश्रीभ्याम, सुश्रीभ्यः, सुश्रियः, पंचमी ngस का अस जोड़ेंगे तो सुश्रियः, सुश्रीभ्याम, सुश्रीभ्यः। षष्ठी का एक वचन, पंचमी का ngस ही जोड़े थे हम, सुश्रियः बना था, षष्ठी का एक वचन ngस जोड़ेंगे तो भी सुश्रियः बनेगा, सुश्रियः, सुश्रियोः, सुश्रियाम, सभी जगह बनेगा ना, आम जोड़ देंगे। और फिर उसके बाद ई जोड़ेंगे घी प्रत्यय का, तो गेराम नद्याम निभ्या नहीं लगेगा, घी को आम नहीं होगा। फिर उसके बाद घी का अच्छ घेह भी नहीं लगेगा, या औत भी नहीं लगेगा, तो कोई नियम नहीं लगा, घी का ई ही बचेगा, तो सुश्रीय ई, सुश्री होगा ना, ये ई जुड़ जाएगा, घी का ई इसी में जोड़ दीजिए, सुश्री। ठीक है, स्पष्ट है। ओस लगेगा तो सुश्रियो, और सुप लगेगा तो सुश्री शु, मूर्धन्य सा कर देना है केवल आदेश प्रत्यय हो से। स्पष्ट है, कोई आपत्ति नहीं। इसी तरह यवक्रियो, यवम क्रीणाति इति यवक्री, जौ को खरीदने वाला जो है वह यवक्री है। ठीक है, तो यवक्री शब्द से समझिएगा, यवक्री शब्द से यवक्री, यवक्रियो, यवक्रिया, यवक्रियम, यवक्रियो, यवक्रियः, यवक्रिया, यवक्रीभ्याम, यवक्रीभिः, यवक्रिये, यवक्रीभ्याम, यवक्रीभ्यः, यवक्रियः, यहाँ भी पंचमी में ngसी का अस जोड़ना, यवक्रीभ्याम, यवक्रीभ्यः, यवक्रियः, यवक्रियोः, यवक्रियाम, यवक्रियी, यवक्रियोः, यवक्रीषु। स्पष्ट हो जाएगा, बन जाएगा। इसी तरह पूरा बनाना है। अब इसके बाद का जो नियम आ रहा है, आप कहेंगे तो अभी यहीं रोक सकते हैं, नहीं तो दो सूत्र और पढ़ लेंगे तो समाप्त करेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद का जो है ना,
वहाँ भी इसी सूत्र से संबद्ध सूत्र आएगा। पहले पर गति संज्ञा हमें समझनी पड़ेगी, फिर यण का निषेध करने वाला सूत्र आएगा, तो वो समझेंगे। बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, पूरे रूप से पूर्ण रूपेण फिर से इस सूत्रों को हम आवृत्त करेंगे और अगले पाठ में अगले नियम को देखेंगे। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृत।